बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतु विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा सैयदा फातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र बुलंदतर सलवात दुआ है मालिकाने तज़किरा वारिसाने तज़किरा जितने भी अहबाब इस ज़िक्र में मालिकाने तज़किरा के रूबरू हाजिर हैं उनकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्ताने गदीर की ये कावश ये इबादत अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। मेरा मालिक जितने भी ज़ायरीन पूरी दुनिया से करीम करबला की दहलीज पे पहुँच चुके हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी का हर साल का आशूर करबला में नसीब फरमाए। जो नहीं आ सके उनके लिए असबाब मुहैया फरमाए। हमें ज़ाहिर हुसैन साथ आरिफ़े हुसैन बनाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। सिलसिला गुफ्तगू जो नजफ़ से दहलीज़े अमीर से शुरू हुआ वो दहलीज़े बाबुल हवाज तक पहुँच चुका। जब हम घर से करबला की तरफ आते हैं तो ये वतन से वतन की तरफ हिजरत नहीं होती, ये खुदी से खुदा तक का सफ़र होता है। बिस्मिल्लाह से ये जिस्म मेराज है, ये रूह की मेराज है। गुफ्तगू मुसलसल हो रही है कि खुदा कुरान में जिसे कसम खाने की ज़रूरत नहीं है और वो कसम खा के कह रहा है कि ज़्यादा नुकसान में है, घाटे में है, खिसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू सिवाय उनके जिन्होंने अली का दामन पकड़ लिया। कल की मजलिस जिसे नजफ की याद है, इल्लल्लज़ीना आमनू का तर्जमा हो चुका कि ईमान होता ही उसके पास है जिसके पास कुल्ले ईमान होता है। हम करबला में पहुंच चुके हैं। करबला क्यों हुई, करबला के पीछे साजिश क्या थी, करबला का हादिसा क्यों रूनुमा हुआ, क्यों उस दौर के लाखों मुसलमानों ने अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। ये वो तमाम सवालात हैं जो आज भी तारीख के सामने खामोश खड़े हैं और मुअर्रख शर्मिंदगी का मारा इन्हें कोई हकीकत वाला जवाब नहीं दे रहा। और जो जवाब दिए जा रहे हैं वो जवाब ऐसे हैं जिन्हें अक्ल इंसानी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी तमहीद में आप साथ देंगे। जब भी पूछा जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, कत्ले हुसैन यहूदियों के हाथों नहीं हुआ, ईसाइयों के हाथों नहीं हुआ, उसी के नाना की कलमा पढ़ने वालों ने उसी के नवासे को कत्ल कर दिया,
तो वजह क्या बनी थी? तो वजह यह बयान की जाती है कि इसलिए कि यजीद इमाम हुसैन से बैयत का मुतालबा कर रहा था और हुसैन इब्न अली वो बैयत नहीं करना चाहते थे। इनकार बैयत जो है वो वजह है इस आने की। इनकार बैयत जो है वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से हुसैन इब्न अली का कत्ल हो गया। कतअन मैं करबला में बैठ के कह रहा हूं, ये झूठी साजिश है, गलत प्रोपेगेंडा है कि हुसैन इब्न अली इनकार बैयत की वजह से मारे गए। इनकार बैयत कत्ल हुसैन की वजह नहीं है। यजीद जानता था कि हुसैन बैयत नहीं करेंगे। हमें समझाने के लिए कहा जाता है यजीद फासिक और फाजर था इसलिए हुसैन ने बैयत नहीं की। वो तहज्जुद गुजार भी होता तो हुसैन बैयत न करते। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। फलसफा करबला आपके सामने बयान होगा। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैयत न करे। और जो इबादत गुजार हो के भी इमाम से बैयत मांग ले, फिर उसमें और यजीद में कोई फर्क नहीं होता। वो जानता था कि हुसैन इब्न अली ने बैयत नहीं करनी, और जिस गवर्नर के जरिए इमाम हुसैन को पैगाम भिजवा रहा था वो गवर्नर भी जानता था, वलीद भी जानता था कि हुसैन बैयत नहीं करेंगे। इनकार बैयत कत्ले हुसैन की वजह नहीं। फिर कहा गया इमाम हुसैन करबला में नमाज बचाने के लिए गए थे, तो नमाजियों के हाथों तो कत्ल हो रहे थे। क्या लश्कर यजीद इनकार नमाज कर रहा था? बल्कि वो तो आवाजें बुलंद कर रहे थे कि जल्दी कत्ल करो कहीं नमाज कज़ा ना हो जाए। मैं आपके सामने वो शवाहिद रखूंगा जो तारीख करबला में मौजूद हैं, जिसके लिए आपको अलहदा से हवालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मतवज्जो मेरी तरफ रहिएगा। हमें बताया जाए कि कातिलाने हुसैन क्या इनकारे सलात कर रहे थे? क्या उनकी गर्दनों में कुरान नहीं लटक रहे थे? क्या उनमें हाफिजाने कुरान नहीं थे? कारियाने कुरान नहीं थे? तो फिर किस चीज का इनकार हो रहा था? अगर आप ये कहते हैं कि दीन में से यजीद ने कोई निकाली थी, तो आप फिर हमें गलत चीजें बता रहे हैं। आप हमें वो चीजें बता रहे हैं जो यजीद ने नहीं निकाली थी। हमें वो चीज बताएं जो यजीद ने दीन से निकाली थी। इसलिए वो चीज नहीं बताई जा रही कि अगर वो चीज बता देंगे तो कई चेहरों में यजीद नजर आना शुरू हो जाएगा। दलाइल में आपके सामने देने लगा हूं कि इमाम हुसैन के कत्ल की वजह क्या बनी, क्यों इमाम हुसैन शहीद हुए। मेरे सामने मुख्तलिफ तवारीख रख दी जाएं। कोई कह रहा है इनकार बैयत वजह बनी, कोई कह रहा है कि नहीं तहफ़्फ़ुज़ नमाज कत्ल हुसैन की वजह बनी। तो मैं क्यों मौरख़ीन से पूछूं? हम करबला में भी आके मौरख़ से पूछेंगे, हम हुसैन से पूछते हैं। हम मौला हुसैन से पूछते हैं कि मौला आपको कत्ल क्यों किया गया था, शहादत क्यों हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब 28 रजब को मदीना से निकले तो जनाब मोहम्मद हनफिया मौला अमीर अल मोमिनीन के बेटे, उन्होंने आके पूछा कि मौला आप क्यों जा रहे हैं? अगर यजीद से जंग करनी है तो हम हाशमी मौजूद हैं। अगर आप फिर भी मदीना की हुर्मत के लिए जाना चाहते हैं तो मक्का तक हम आपके साथ चलते हैं, अब मक्का में महफूज हैं। अगर मक्का में भी आपकी जान को खतरा है तो यमन अली के शीयों का मरकज है, आप यमन चले जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद जनाबे मोहम्मद हनफिया को जवाब दिया, फरमाया मेरी हिजरत का मकसद सिर्फ एक है, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह की खातिर जा रहा हूं। ये वो जवाब है जो मिंबर से आपने इतना सुना है, इतना सुना है, लेकिन नतीजा आपकी सोचों के करीब भी नहीं कि मैं कहां लेके जाना चाह रहा हूं। ये जवाब अक्सर मिंबर से पढ़ा जाता है कि इमाम हुसैन ने कहा कि मेरी हिजरत का मकसद, मैं जो जा रहा हूं मदीना से, उसके पीछे वजह यह है कि मैं इस्लाह उम्मत की खातिर जा रहा हूं, मैं रसूल की उम्मत की इस्लाह की खातिर मदीना छोड़ के जा रहा हूं। सलवात सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज़।
मतवजे हैं जी मुकम्मल। मैं चाहता हूं इस्लाह हो जाए, तो आइए कुरान से पूछते हैं कि इस्लाह कहते किसे? इस्लाह की जिद होती है फसाद। जब लफ्ज फसाद आए तो हर कोई समझता है लड़ाई, कत्लो गारत, खून खराबा, इसे फसाद कहते हैं। लेकिन महिले सब शुरू होने लगी। फसाद अरबी जुबान में कहते हैं किसी चीज को उसके मरकज से हटा देना। जहां किसी का हक बनता हो उसे उस जगह से हिला देना, इसे फसाद कहते हैं। उसे उस जगह पे वापस ले आना, इसे इस्लाह कहते हैं। खुदा कुरान में कहते हैं कि जब इनसे तुम पूछते हो कि तुम जमीन पर फसाद क्यों करते हो, तो ये आगे से कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये फसाद कर रहे होते हैं। इसका मतलब फसाद करने वाले कहते हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं मेरे मालिक। इसका मतलब है कि उस लम्हे जमीन पे फसाद बरपा था और हुसैन इस्लाह की खातिर गए। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। जब मैं हिस्ट्री से पूछता हूं तो उस वक्त कोई मुसलमानों की खाना जंगी नहीं हो रही थी। सफीन हो चुकी थी, जमल हो चुकी थी, नहरवान अली की जिंदगी में हो चुकी थी। मुसलमान एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, ना ही मुसलमानों का लश्कर कहीं काफिर और यहूदियों के मुकाबले पे था। जब उस लम्हे 61 हिजरी में जमीन पे फसाद हो ही नहीं रहा था, तो हुसैन किस इस्लाह की खातिर जा रहे थे, हुसैन किस लिए जा रहे थे? इसका मतलब है कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि अल्लाह जिसे फसाद कह रहा है वो कोई और चीज है, अल्लाह जिसे इस्लाह कह रहा है वो कोई और चीज है। खुदा ने कुरान में कहा ज़हरल फसाद फिल बर्रे वल बहर बिमा कसबत ऐदियन नास। जमीन में फसाद जाहिर हो गया था जब इंसानों ने अपने हाथों से कुछ कर दिया था। खुश्की और तरी में फसाद हो गया था जब इंसानों ने अपने हाथों से कुछ कर दिया था। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला वो जमीन पे खुश्की और तरी में फसाद कब हुआ था? इमाम ने फरमाया जब रसूल के जाने के बाद इंसानों ने अपने हाथों से किसी को मोहम्मद का खलीफा बना दिया था। इसका मतलब जमीन पे फसाद हो गया था। फसाद है अली की विलायत का इनकार, इसरा है अली की विलायत का नाम। हुसैन ने कहा मैं उम्मत की इस्लाह की खातिर जा रहा हूं। करबला इनकारे बैत पे नहीं हो रही, इनकारे अली। बिस्मिल्लाह। इनकारे विलायत अली वजह है करबला की। नमाज तो शिमर भी पढ़ता था। हुसैन का कातिल नमाज का इनकार नहीं कर रहा था, अली का इनकार कर रहा था। इतना जरूरी है इस्लाम में अली। अगर अब मैं जुमला बड़ा नाजुक कहने लगा, मुझे नहीं पता कौन जुमला सुनेगा। इतना जरूरी है इस्लाम में अली, अगर निकाल दिया जाए तो नमाजी सीधा शिमर हो जाता है। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो। मुझे नहीं पता कहां तक आवाज जा रही है। नमाजी को शिमर होने में एक ही चीज रोकती है। ना 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 नबी चंद चेहरों पे मुझे उदासी है। करबला में आके विलायत सुन के उदास ना होना। सरों पे कुरान रख के बताओ, हुर के पास नमाज थी क्या नहीं था? हुर के पास रोजा था क्या नहीं था? हुर के पास पूरा इस्लाम था क्या नहीं था? हुर के पास सिर्फ अली नहीं था। अली हट जाए तो नमाजी शिमर हो जाता है, अली मिल जाए तो गुनाहगार अलैहिस्सलाम। सिर्फ अली। बिस्मिल्लाह। इतना जरूरी है मजहबे इस्लाम ने वजूद अली। क्या कहां कहां जरूरत है अली की? मुसलमान कलमे से निकाल दे, कलमा कुफर हो जाता है। चलो अगली दलील दे देता हूं। रखे मुअर्रख के सर पे कुरान के 61 हिजरी को
जब इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा, जिन हाजियों ने हुसैन के बगैर हज पढ़ा, अब मुझे यहां मातमियों की तरह ताई चाहिए थी, बाबा जी क्या वो हज हो गया? कहते नहीं हुआ। क्यों? क्या काबा वहां से चला गया था? क्या हाजरे अस्वद उठा लिया गया था? क्या सफा मरवा की पहाड़ियां रेत हो गई थी? कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ वही था। तो फिर गया क्या था? सिर्फ हुसैन गया था ना। तो हुसैन कौन है? अली का बेटा। और हज क्या है? अफजल इबादत, अकबर इबादत। अकबर से बेटा चला जाए, अल्लाह अकबर कबूल नहीं करता। असगर से बाप चला जाए, हज से हुसैन निकले। जरूरी है दीन में वजूद अली। अगर अली का वजूद ना हो तो अल्लाह नबी की रिसालत कबूल नहीं करता। मैं तो जुमले पे जुमला दे रहा था। नबी की रिसालत तुल रही है, अली की विलायत। और खुदा और नबी का यह मुश्तरका मंसूबा है कि अल्लाह ने क़यामत वाले दिन उठाना भी अपने नाम पे नहीं। जो करीब बैठे मेरा साथ देना, अल्लाह ने अपने नाम पे बंदों को क़यामत वाले दिन नहीं उठाना। मेरे मालिक तो रब्बिल आलमीन है, तुझे तो अली भी सजदा करता है। मेरे मालिक हक यही बनता था तो अपने नाम पे अपने बंदों को उठा लेता। दिन भी तेरा था, नाम भी तेरा होना चाहिए था। खुदा ने कहा मैं कैसे उठा सकता था? क्योंकि मैं खालिक होने की हैसियत से हर एक का खालिक हूं। अगर मैं अपने नाम पे उठा लेता तो मूसा भी उठ जाता, फरौन भी उठ जाता, नमरूद भी चला आता, इब्राहिम भी चला आता। अच्छा मेरे अल्लाह तो अपने नाम पे नहीं उठा रहा, इसलिए कि फरौन को जिंदगी भी तू देता है, मूसा को सांसें भी तू देता है, नमरूद को रिस्क भी तू देता है, इब्राहिम को इज्जत भी तू देता है। तो अपने नबी के नाम पे उठा लेता। पर अगर मैं मोहम्मद के नाम पे उठाता, मोमन भी आ जाता, मुनाफिक भी आ जाता। मैं उठाऊंगा ही अली के नाम पे, मैं उठाऊंगा ही अली के नाम पे। सिर्फ मोमिन आएगा, ना मुनाफिक आ सकता है, ना काफिर आ सकता है। यही हाथ रखना तो अगला जुमला लेना। सिर्फ ये शर्त नहीं कि मुनाफिक नहीं आएगा, अगली शर्त ये है सिर्फ हलाली अल्लाह को। जुमला वजनी है, वजन उठाने वाले बंदे सर उठाना। अल्लाह को मानने के लिए हलाली होना शर्त नहीं। रसूल की रिसालत के कलमे के लिए हलाली होना शर्त नहीं। मैं कई ऐसे दिखा सकता हूं, कलमा बिन नबी का पढ़ते थे। अल्लाह कुरान में मुजम्मतें भी कर रहा है, लानतें भी कर रहा है। इस्लाम ने वाहिद अली है जिसे मानने के लिए बाप एक होना चाहिए, मां नेक होनी चाहिए। गदीर इस्लाम की भरपूर जवानी का नाम है। सारी जिंदगी मानी, आखिरी नहीं मानी।
पहली भी गई। इसके ऑपोजिट आओ, सारी जिंदगी ना माने, आखिरी मान जाए, पार चला जाता है। एग्जाम्पल हुर, यहीं पे आपने दो मिसालें दे दी। अब जुमला कहूं, अलीयुन वलीउल्लाह रसूल की आखिरी बात का नाम है। आखिरी बात रसूल ने कही, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैक, पहुंचा दे वो जो मैंने तुझ पर नाजिल किया। और क्या ये गदीर अचानक रूनुमा हो गया? आज थोड़ा सा गदीर, क्योंकि करवाने वाले हैं दोस्ताने गदीर, और अब बैठे हैं करबला में। करबला है इंतकाम गदीर का नाम। कोई बंदा करबला आके भी हुसैन से अली न लेके जाए, फिर बात ज़हन में रखना, करबला आना बड़ी बात नहीं, करबला से इनसे अली लेके जाना, करबला के मकसद को पा लेना, वजह करबला को तलाश कर लेना, ये है मकाम आखिर भी। अब गदीर अल्लाह और नबी का मुश्तरका मंसूबा है, क्योंकि खुदा ने हिदायत के निसाब को तो मुकम्मल करना है। फतह मक्का हो चुका, काफिर ये समझते थे नबी कितनी देर जिंदा रहेगा, हम पूरे का पूरा निजाम कैप्चर कर लेंगे। मदीना में पहुंच के कल का काफिर मुनाफिक बन के, मुसलमान बन के नबी के पीछे नमाज पढ़ रहा था। जहन में यह था कब तक दीन चलेगा। गदीर 18 जिलहज से नहीं, 25 ज़ीकात को रसूल ने गदीर की तैयारी करनी शुरू कर दी। रिसालत में आपने फरमाया, अल्लाह कह रहा है इस हज पे हर कोई जाएगा, जो नहीं जाएगा उस पे अल्लाह और उसके रसूल की लानत होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदारी के साथ, हज मुस्तहिक पे है, गैर मुस्तहिक पे नहीं। रसूल ने हुक्मन कहा कि हर कोई जाएगा, जिसके पास ज़ादे राह नहीं मैं देता हूं। ये ना बहाना करना सवारी नहीं है, सवारियों का इंतजाम है, हम सवारियां भी देंगे, हम ज़ादे राह भी देंगे। दलील देने लगा हूं, हजरत अस्मा बिनते उमैस कहती है मेरे यहां बच्चे की विलादत मुतवक्किल थी, मैंने रसूल की बारगाह में अपनी कनीज को भेजा, या रसूल अल्लाह आप गैब के तमाम मामलात को समझते हैं, क्या इन हालात में औरत सफर कर सकती है? फरमाया तुम्हारे ऊपर भी वाजिब है, तुम भी जाओ। जब अस्मा बिनते उमैस कहती है मुझे नबी की हिकमत समझ में नहीं आई, सोच रही थी काश नबी को अंदाजा होता कि मैं कितनी तकलीफ में हूं, तो नबी कभी मुझे इस गर्मी के मौसम में इतने लंबे सफर का ना कहते। वो कहती मैं नबी की हिकमत पे कुर्बान हो जाऊं। जब हम हज करके वापस पलट रहे थे, मैं खैमे में थी, या मेरे यहां बच्चा पैदा हुआ, उधर रसूल पालानों के मिंबर पे अली की विलायत का ऐलान कर रहे थे, मेरे बच्चे ने गोद में आते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया। मैंने रसूल के पास जाके कहा या रसूल ये मुस्कुराया है अली की विलायत पे। अली ने फरमाया हमने इसका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर रख दिया। ये अली की विलायत में मुस्कुराया। इतना जरूरी हो गया था कि रसूल ने कहा कि किसी को मना नहीं, हर कोई जाएगा, हर कोई जाएगा। आप क्या समझते हैं कि 1400 साल के बाद हमें तारीखों से मिलते हुए इस्लाम में पता चल गया कि नबी कुछ ऐलान करने वाले हैं? उस दौर के लोगों को नहीं पता था, पता था, वो जानते थे कि अब कुछ होने वाला है। ये जो, क्योंकि रसूल ने सारी जिंदगी बहाने ढूंढे हैं अली पढ़ने के। यकीन कीजिए मेरा नबी बहाने ढूंढता था अली के फजाइल पढ़ने के लिए। मस्जिद में होते थे अली के फजाइल पढ़ते थे, घर में होते थे अली के फजाइल पढ़ते थे, बाजार में होते थे। रसूल लम्हा लम्हा अली के फजाइल पढ़ते थे। मुनाफिकीन को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। चले तो गए सब रसूल के साथ। अब यहां पे आपको गदीर सुनाई जाती है, लेकिन मैं गदीर से पहले बताता हूं। एक दिन था हज के दिनों में जिसे कहा जाता यौम सहीफा। सकीफा सहीफा की तैयारी का नाम है। यौम सहीफा एक एग्रीमेंट लिखा गया जिस पे वो दस्तखत हुए
कि कभी भी इक्तदार बनी हाशिम में ना जाए। और अरब के वो सारे कबीले जो मक्का से मुसलमान होके मुहाजिर बन के आए हैं, वो अंसार के साथ ताउन करें, अंसार महाजरीन के साथ ताउन करें। रसूल के बाद हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, अंसार को भी उनका हिस्सा दिया जाएगा और मुहाजरीन को भी दिया जाएगा। लिहाजा मुहाजिरीन और अंसार के दोनों ग्रोहों ने मिलकर दस्तखत किए, 7 लोगों के साइन हुए कि हम नबी को यह ऐलान नहीं करने देंगे। रसूल हज के खुतबा में भी ऐलान कर सकते थे, नहीं किया। खुतबा हज के दौरान अली की विलायत का ऐलान कर देते, लोग कह देते जैसे आम रूटीन की बातें कर रहे थे, हमसायों के हकूक बता रहे थे, उसी तरह अली की विलायत भी बता दी। फरमा नहीं, क्योंकि अली पढ़ना है, माहौल अली वाला चाहिए। रसूल ने जिस मिंबर पे दीन की, शरीयत की, इबादत की बातें की, मैं बड़ी पते की बात बताने लगा, नबी ने उसी मिंबर पे अली नहीं सुनाया। रसूल ने अली के लिए मिंबर भी अलहदा तर्ज का बनवाया, फिर उस पे सिर्फ अली सुनाया। रसूल की सुन्नत है, अगर मजमा अली के नाम पे रोको तो फिर सिर्फ अली सुनाओ। अगर मिंबर सिर्फ अली के नाम पे बुलाओ तो सिर्फ अली सुनाओ। अब जब देखा कि फजाइल का मुकाबला नहीं हो सकता, कहना शुरू कर दिया मिंबर से चाहिए। बच्चों को नमाज रोजे की बात बताएं तो घर में मां बाप किस लिए हैं? आप हुजूर इतनी ड्यूटी भी नहीं दे सके कि आप अपने बच्चों की नमाज रोजा ही ठीक करवा सके। मिंबर है ही अली के लिए। मिंबर पे चाहिए जाकिरीन को तबलीग की बात करे, रखो मेरे सर पे कुरान में हुसैन के हरम में जाके कहने के लिए तैयार हो। लफ्ज तबलीग कुरान में एक ही बार आया और अली की विलायत के साथ आया। कुरान तबलीग कहता ही अली की विलायत को। तय पा गया कि रसूल ऐलान करेंगे। जब रसूल ऐलान करने लगेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि एक मखसूस ग्रोह, मैं एक एक लफ्ज और हर्फ का दामन होकर कह रहा हूं, एक मखसूस ग्रोह एक पूरी प्लानिंग के साथ नबी की सवारी के दाएं बाएं चलना शुरू हो गया। इधर जो ही नबी कुछ भी ऐसा ऐलान करने लगेंगे, हम शोर करना शुरू कर देंगे और इतनी भीड़ में नबी की आवाज नहीं सुनाई देगी। बिल्कुल करीब करीब चल रहे हैं, उन्हें खबर है कि जो इतनी जोर दे के लोगों को हज पे बुलाया है ना, ये यहीं पे कोई ऐलान करने लगा। मुसलसल एक पार्टी है, वो साथ साथ चल रही है और पूरी साजिश है कि हमने नबी की आवाज को कैसे रोकना है और ये पैगाम कैसे नहीं जाने देना। जब हदूद मक्का से बाहर आ चुके, अब थोड़ी तसल्ली हो गई। क्या वो सामने वो जगह नजर आ रही है जहां से सब कोई अपने अपने वतन की तरफ चला जाएगा। जब बिल्कुल उस जगह पे पहुंचे तो जिब्राइल अमीन ने आके रसूल की सवारी की मुहार को पकड़ लिया। अब करबला में आते हैं, हमारे पाकिस्तान में तो ये निज़ाम नहीं, लेकिन अगर आप करबला में आते हैं, नजफ में आते हैं या मकामात मुक़द्दसा पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब नमाज बाजमात हो रही होती है तो नमाज बाजमात के लिए एक मुनादी, एक निदा देने के लिए एक शख्स साथ खड़ा होता है जो रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह, ये आवाजें देता है कि अगर पेश नमाज की आवाज पीछे तक ना जा सके तो वो मजमे को ऊंची आवाज में बताए कि नमाज की कौन सी रुकन बजा लाया जा रहा है। अब ये वहां होता है जहां लाउड स्पीकर भी हो। अब जो तारीख ने मजमा लिखा है वो ये लिखा है कि 1.25 लाख के करीब लोग मौजूद, इतनी बड़ी गैदरिंग थी। तो अब ये सारे लोग अगर आप जहन में अभी एक लम्हे के लिए गदीर बनाएं तो ये सारे लोग जत्था बना के तो नहीं चल रहे थे, ये थोड़े थोड़े फासले पे सवारियां चल रही थी। कुछ सवारियां आगे थी, कुछ थोड़ा फासला, फिर सवारी, जो ही आके जिब्रील अमीन रसूल की सवारी को रोका, रसूल की सवारी रुकी। पिछली वाली लहर रसूल की सवारी के साथ, उससे पीछे वाली इससे मिली, उससे पीछे वाली इससे मिली, उससे पीछे वाली इससे मिली, उससे पीछे। अब आखिरी सफ में जो खड़ा है वो 1.5 लाख के बाद खड़ा है। अब इलाही निजाम ये बन गया कि तेज हवा चलनी शुरू हुई सख्त तपते हुए सहरा में। इधर से रसूल की सवारी रुकी हुई है। ये आखिरी सफ में से किसी ने पूछना शुरू किया एक दूसरे से, क्या हुआ,
क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। आवाज पहली सफ तक आई और पहली सफ से आवाज वापस गई, मुस्तफा रुके, मुस्तफा रुके, मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा रुके, मुस्तफा रुके, मुस्तफा रुके, मुस्तफा रुके। आखिरी सबसे आवाज फिर पलटी, किसने रोका, किसने रोका, किसने रोका, किसने रोका, किसने रोका, किसने रोका। पहली सबसे आवाज फिर रिपीट हुई, अल्लाह ने रोका है, अल्लाह ने रोका। इलाही निजाम है, हर एक को साथ मिला लिया। अल्लाह कह रहा है यहां आपसे कुछ खिताब करना है। वो जो झुंड साथ था कि शोर होगा, अगर मैं इस ऊंचाई पे खड़ा हूं तो ये नीचे अगर कोई बैठा हुआ आवाज भी देगा तो मेरी आवाज यहां से ऊपर से जाके आखिरी बंदे तक चली जाएगी। रसूल को इल्म था कि अब यहां मेरी सवारी के इर्द गिर्द एक मजमा लगेगा और यहां से आवाज नहीं पहुंचने दी जाएगी। फरमाया मिंबर बनाया जाए। या रसूल सहरा में मिंबर कहां से? फरमाया सवारियों से पालान उतारो। उतरते हुए पलान पे पलान, पलान पे पलान, और नबी इतनी ऊंचाई पे गए कि यहां कोई शोर भी करता रहे। यहां कोई शोर भी हो तो आवाज इसी 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 हल्के तक यहां तक। कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई इको सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। और कायनात के नबी ने खुतबा देना शुरू कर दिया। वो नबी जिसने पूरा दीन बैठ के सुनाया था। वो खड़ा होके अली पढ़ रहा है जो नमाज के लिए खड़ा होता है और खुदा कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए चादर ओढ़ने वाला उठा कर रात को मगर थोड़ा। मेरी इबादत के लिए ज्यादा देर खड़ा ना हुआ कर, तेरे पांव के वरम मुझे बर्दाश्त। जो इबादत में मुस्तफा के पांव की सूजन बर्दाश्त नहीं करता है उसने 3.5 घंटे मुस्तफा को अली के लिए तपते हुए सहरा में खड़ा रखा। अब गदीर सिमटती 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 हम तक पहुंची तो ये पहुंची कि रसूल ने ऐलान किया मन कुन तो मौला हो फहासा अली मौला। इस मौलायत का ऐलान सुनने के बाद सामने बैठे हुए लोग मायूस हो गए और खुदा ने कुरान में कह दिया यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, ऐ मेरा मोहम्मद आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। रुकना यहीं पर। अगर सिर्फ नबी के इस ऐलान की वजह से खुदा ने कहा कि काफिर मायूस हो गए तो क्या नबी ने पहली दफा अली को मौला कहा है? मौला ज्यादा करीब का रिश्ता होता है या भाई होना? रसूल अली को भाई कह चुके हैं, अपना नफ्स कह चुके हैं, अंत मिन्नी वाना मिन का कह चुके हैं। इतनी हदीसें अली के बारे में कह चुके हैं कि लफ्ज़े मौला को इतना भारी वजनी नहीं था तो घबरा जाते हैं। तो फिर खुदा ने कुरान में क्यों कहा कि आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए? इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ था जो काफिरों को मायूसी हो गई थी। रिसालत माप ने जब अल्लाह की हम बयान की, परवरदिगार की नेमतें बयान की, अपनी बेइज्जत के मकसद को बयान किया, अपनी नबूवत के तमाम वाक़यात और मुशाहिदात को बयान किया, उसके बाद फरमाया कि ऐ लोगों मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज़्यादा हक रखता हूँ? सब ने कहा हाँ तू हमारा सबसे ज़्यादा हक रखने वाला है। फरमाया तो फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलाकुम, और मैं तुम्हारा मौला हूँ, व मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। मैं करबला में बैठ के कह रहा हूं, हर में अबुल फजल अब्बास के सामने कह रहा हूं, अभी तक काफिर मायूस नहीं हुए थे, अभी तक उनकी नब्जें चल रही थी, दिलों की धड़कन नॉर्मल थी, उन्हें पता था ये इसने तो पहले भी अली के फजाइल पढ़े हैं ना, तो मौला कह दिया तो फिर क्या हुआ? हम मदीने में जाके कह देंगे कि हमारा मौला नहीं है। रसूल यहां तक नहीं रुके, रसूल ने फरमाया कि अल्लाह मेरा मौला है, मैं तुम्हारा मौला हूं, और जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। इसके बाद फरमाया इसके बाद इसका बेटा हसन मौला है, उसके बाद उसका भाई हुसैन मौला है,
उसके बाद उसका बेटा मौला है, उसके बाद उसका बेटा मौला है, और सबसे आखिर में वो आएगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। इधर नबी ने अव्वल से लेकर क़यामत तक अपने हर जानशीन का नाम लिया, काफिरों की गर्दनें झुक गई। खुदा ने कहा अब का तेरे दीन से मायूस। अब काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अब इन्हें पता चल गया कि अब दीन महफूज हाथों में चला गया। गदीर तहफ्फुज दीन का नाम है, करबला तहफ्फुज गदीर का नाम है, ज़ैनब तहफ्फुज करबला का नाम है। फिर लफ्ज दोहराऊंगा, कोई जहन गैर हाजिर था दोबारा हाजिर हो। गदीर तहफ्फुज दीन का नाम, करबला तहफ्फुज गदीर का नाम, ज़ैनब तहफ्फुज करबला का। दीन खत्म हो जाता अगर गदीर ना होती, गदीर का नामो निशान ना रहता अगर करबला ना होती। करबला तारीख के सफहात में छुप जाती अगर ज़ैनब ना होती। निस्फ अशरा गुजर गया, निस्फ रह गया। 5 मुहर्रम के बाद दिन नहीं डूबता, दिल डूबता है। इतना लोग अपने बच्चों की शादियों का इंतजार करते जितना ये कौम हुसैन को रोने का इंतजार करती। फिर कितने बानसीब हो उस जगह पे बैठ के रो रहे हो जहां सगी बहन को किसी ने रोने नहीं दिया था। अल्लाह अरशद जाफरी को सेहत दे, मेरा मालिक इन दोस्तों की तौफीकात में इजाफा फरमाए जितने करबला में इतनी बेहतरीन बज़म सजा दी। अज़ादारों के रोने का इंतजाम हो गया। जंगल में बैठी हैं अली की बेटियां। अब देखिएगा रोजाना आपको करबला की गलियों में भीड़, रश, ज़ायरीन आना शुरू हो जाए। आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। यकीनन सैयदादा है मातमी अबी रवैया जी कह रहे ततहीर की पल्लियां। मजलिस हो रही थी, सामने एक आरिफ आलिम दीन बैठे थे। मजलिस पढ़ने वाले खतीब ने कहा ज़ैनब इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुई। इतना जुमला कहना था, वो आरिफ उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा खामोश हो जा, मिंबर से नीचे उतरा, मुझे इसी जुमले पे पूरी जिंदगी रोना है। ज़ैनब और इब्न ज़ियाद का दरबार। दिल चीरा जाए तो एक जुमला ही काफी होता है। जैसे जैसे ज़ायरों का रश बढ़ता जाएगा ऐसे होगा तुम्हें करबला की गलियां भरी हुई नजर आएंगी। जैसे ही हुसैन का आशूर गुजर जाएगा हर कोई अपने वतन को वापस चला जाएगा। 6 साल से करबला में हुसैन का जिक्र कर रहा हूं मैं। ये जुमला हमेशा कहा करता हूं, करबला आना आसान है, करबला से जाना आसान नहीं है। करबला में आते हो दिल में ख्याल होता है मौला हुसैन के पास जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल है हुसैन का विदा, बड़ा मुश्किल है जाहिर का हुसैन से बिछड़ना। चले जो पहले आ चुके हैं वो तायद करना, जो नहीं आ चुके पहली दफा आए हो वो मुशाहिदा जरूर करना। जब जाहिर आखिरी दफा विदा की जियारत के लिए जाता है, बेशक 10 दिन रहो 12 दिन रहो, आखिरी विदा की जियारत बड़ी मुश्किल होती है। जाहिर मौला हुसैन की जरी से चिमट जाता है, मौला मैं घर जा रहा हूं,
मौला मेरा जी नहीं चाहता अब अपने घर जाने को, मौला मैं आपके बगैर उदास हो जाऊंगा, मौला मुझे बुलाते रहना, मौला मैं दोबारा आना चाहूंगा। कोई कहता मौला मुझे तौफीक देना मैं बहनें लेके आऊं, कोई कहता मैं बेटियां लेके आऊं, कोई कहता मौला मैं अगली दफा अपनी माँ को लेके आऊं। हर कोई रोता हुआ हुसैन की जर्री से जाता है। मैंने कई दफा देखा है आखिरी विदा करने वाले जाहिर का चेहरा पता चल जाता है, वो हुसैन की जर्री से निकलता है, मुड़ मुड़ के हुसैन की जर्री को देखता है। जैसे ही हुसैन की जर्री से निकलता है मुड़ मुड़ के हुसैन के मीनारों को देखता है। जब बसों पे बैठ के करबला से निकलता है पीछे मुड़ मुड़ के हुसैन के गुंबद को देख रहा होता है, मौला मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम। अब मैं जुमला पढ़ूं तो कब्र हुसैन तक रोते हुए जुमला लेके जाना, मौला 1400 साल के बाद हम तेरे नौकर तुझे मिलने आते हैं, मौला हमें जाते हुए इतनी तकलीफ होती है। अल्लाह जाने सगी बहन जब लाश गुजरी थी रो रो के कह रही थी हुसैन ज़ैनब जा रही है, हुसैन ज़ैनब जा रही है, हुसैन मैं दोबारा करबला आना चाहती हूँ, दोबारा करबला आना चाहती हूँ। जिगर संभालना, मैं अगला जुमला पढ़ूं। ज़ैनब कह के चली गई हुसैन मैं दोबारा करबला आऊंगी, कलसूम रोती हुई चली गई हुसैन मैं दोबारा करबला आऊंगी, रुकैया पीटती हुई चली गई हुसैन दोबारा करबला होगी। एक 4 साल की सैयदजादी हुसैन के लाशे पे गिर गई, रो के दी मुझे जी भर के मिलने हर कोई आएगा, तेरी सकीना नहीं आएगी, और मैं शाम में सो जा। अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह। हुसैन की बहनें तेरा चीखे कबूल, तेरा रोना कबूल। आमिर अबुल फजल अब्बास मौला हमसे करबला का पहला पुरसा कबूल कर। जिसका आज गम पढ़ना है, मैंने पढ़ना है आज अली की बेटी का उजड़ना। मैं नहीं कहूंगा कि जितने सैयद बैठे हो हाथ खड़े करो, मेरी मिजाल नहीं। मैं किसी सैयद को कहूं कि हाथ खड़ा करो, मैं अगला जुमला कहूंगा मुझे मजमे से खुद पता चल जाएगा कि कितने सैयद बैठे। पूरी दुनिया अरब अजम जाके देखो, पूरी दुनिया में हुसैन की औलाद फैली हुई है। जिशान भाई किसी से पूछो तो किसका बेटा है, वो कहता मैं हसनी सैयद हूँ, कोई कहता मैं हुसैनी सैयद हूँ, कोई मैं आबदी हूँ, कोई कहता मैं नकवी हूँ, कोई कहता मैं काज़मी हूँ। पूरी दुनिया में जाके देखो कोई नहीं कहता मैं ज़ैनब की नस्ल हूँ, मैं ज़ैनब की औलाद हूँ। मैं आखिरी जुमला पढ़ना था जो मैं इब्तदा में पढ़ने लगा हूँ, और सैयदों आज तुम चीखे मार के रोना, आज कोई उम्मती चुप रहे, सैयद रोना। ज़ैनब ने सिर्फ 2 बेटे नहीं दिए, करबला में नस्ल कत्ल करवा दी। नस्ल कत्ल करवा दी। सैयदा रो रो के कहना बीबी हम तेरी बन के आए। गलत कहता है जो कहता है कि ज़ैनब ने 2 बेटे दिए, 2 नहीं दिए, नस्ल दे दी। आलिया की नस्ल कुर्बान हुई। बड़ा ओन, छोटा मोहम्मद, हाशमी सैयदा ज़हरा जितना हया करते थे बीबी आलिया का, हाशमियों के घर में हया बीबी। शहजादी के हुजरे के पहरेदार को अब्बास कहते थे। ये ओनो मोहम्मद इतने लाडले शहजादे थे, इतने लाडले थे हाशमियों के घर में ज़ैनब के बच्चे। किताबें कहती हैं कि हाशमी हुसैन से सिफारिश करवाने के लिए ज़ैनब के बच्चों को लेकर जाया करते थे। किसी ने कोई सिफारिश करनी होती ना, बीबी आलिया के बेटे के लिए, ऑन मौला हुसैन से मेरी सिफारिश कर दे। मौला ऑन सिर्फ अभी जाते
हुसैन कहते हो ना कहना, ना अब्बास इनकी टालते थे ना हुसैन इनकी टालते थे। ये शहजादे हाशमियों ने जमीन पे चलने ही नहीं दी, हाथों पे रहे। कभी कोई उठाता, कभी कोई उठाता, कभी कोई। मौला हुसैन अपना काफिला लेके चल पड़े। आधे रास्ते में थे या पीछे से कोई आवाज दे के कह रहा था, कोई हुसैन को रोके, कोई हुसैन को रोके। मौला हुसैन ने काफिले को रोका। अब्बास के मदीना से कौन आ रहा है? मौला अब्बास ने अपने घोड़े को दौड़ाया, सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा वापस आया। मौला सरकार अब्दुल्ला आ रहे हैं, बीबी आलिया के शौहर और मोहम्मद के बाबा। मौला हुसैन ने जल्दी से अपने घोड़े का रुख फेरा जनाब अब्दुल्ला की तरफ। अब्दुल्ला, आप बिस्तरे बीमारी पे थे, आप क्यों आए? फरमाया, हुसैन मुझे सिर्फ इतना बताएं, अली की बेटी की अमारी कहां है? जब कहना मुझे सिर्फ इतना बताया, अली की बेटी की अमारी कहां है? फरमाया, अब्बास अब्दुल्ला को आलिया की अमारी के पास ले जा। बीबी आलिया ने पूछा, फिजा कौन आ रहा है? फरमाया, अब्दुल्ला आ रहे हैं। अब्दुल्ला का घोड़ा बीबी की अमारी के करीब रुका। बीबी रोका थी, अब्दुल्ला रोकने तो नहीं आया। अब्दुल्ला, मैं कसम खा के कहती हूँ, इधर से हुसैन का घोड़ा चलेगा, इधर से जैनब का जनाजा चलेगा। अब्दुल्ला रोकेगा था, ना बीबी मेरी क्या मजाल, मैं तुझे हुसैन से लेके चला जाऊं। बीबी, मैं सिर्फ एक गुजारिश करने आया हूँ, अमीर सफरों में जाए, उसका कोई सदका दिया करते हैं। आलिया रो के कहती, तू इतना अमीर हो गया, तू मेरे हुसैन का कोई सदका दे। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी अबा का दामन हटा, अपने दोनों बच्चों के हाथ थामे, रो के फरमाया, अगर हुसैन पे मुसीबत आए और अपनी तरफ से सदका कर देना, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका कर देना। अकबर के गिरने से पहले और की लाश ले लेना, असगर के मरने से पहले मोहम्मद का लाशा उठा लेना। हौसला, हौसला, हौसला। खिताबत नहीं करूंगा मैं करबला में, पूरा साल खिताबत करते हैं। करबला गिरिया, करबला रोना, करबला मातम। किसी शहादत कंजूसी नहीं करूंगा, खोल खोल के पढ़ूंगा मोहम्मद के बेटों के दुख। मां साथ लेके करबला चली गई। शब आशूर, मौला हुसैन और मौला अब्बास एक खैमे में बैठे, शोहदा की फहरिस्त बन रही है। शोहदा की इस फहरिस्त में हुसैन ने ओनो मोहम्मद के नाम ना लिखवाए। मक्तल कहती है, हजरत अबुल फजल अब्बास बाहर आए, ओनो मोहम्मद दरवाजे पे खड़े थे। मामू अब्बास, हमारा नाम फहरिस्त में है। दोनों के सरों पे हाथ रखा, ना मेरा लाल, तुम मौत की बात ना करना, तुम हमारी आकाजादी के बेटे हो। जब कहना तुम हमारी आकाजादी के बेटे हो, तुम जैनब का बेटे हो। अब अगले जुमले पे हाय कह देना, तुम्हें हुसैन का बात है। जब कहना तुम जैनब के बेटे हो। ओनो मोहम्मद छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहते हैं, हम जैनब के बेटे नहीं, हम हुसैन का सदका है, हम सदका है। आवाज करीम करबला के कान में गई। हुसैन तेजी से बाहर आए। अबा जमीन पे खत कर रही थी। ओनो मोहम्मद को उठा के जानुओं पे बिठाया, सीने से लगाया। रोकेगा तो मेरी बहन की नस्ल हो, मौत का नाम ना लेना, हुसैन का कलेजे में तकलीफ होती है। शब अशूर हर माँ कुर्बानी तैयार कर रही थी। बार बार आलिया के खेमे में जाते, अम्मा हमें कुर्बान कर दे,
बीबी रो के कहती मुझे अकबर से फुर्सत नहीं है, मुझे हुसैन से फुर्सत नहीं है। सारी रात ये शहजादे कभी बीबी कलसूम के खेमे में, कभी बीबी रुकैया के खेमे में, सुबह के एक मैदान में जाता, जब कोई जाने लगता उन्होंने मोहम्मद आगे आ जाते, मौला से इजाजत ले दे, मौला से इजाजत। जब लाशें गिरने शुरू हुए करबला में, जो जब उलमा ने मक्तल की तरतीब बताई है तो सबसे पहले उन्होंने मोहम्मद क्यों, ज़ैनब की हसरत मेरे बेटे कहते नहीं आलिया, नहीं आलिया, हाशमी गवारा नहीं करते, उन्होंने मोहम्मद को भी मक्तल में नहीं भेजना। जब कुर्बानियां होनी शुरू हुई मां के खेमे में, मां के पास है, मां मौला इजाजत नहीं दे रहे, आलिया के खेमे से आवाज आई, ऑन अभी जिंदा हो मोहम्मद, तुम्हारी सांसें चल रही हैं। अब्बास जी शहजादी, मौला हुसैन को खैमे में भेजिए। करीम करबला खैमे में गए, आलिया की आवाज आई, हुसैन मेरे बेटों को क्यों नहीं भेज रहा। मौला हुसैन रोए, रो के फरमाया कैसे भेजू। बीबी देखती ना तेरे अकबर से प्यारे हैं ना हसन के कासम से, दीन में मेरा हिस्सा डाल, हमने करबला मिल के खरीदी है। जब कहना दीन में मेरा हिस्सा डाल, हुसैन आए, अब्बास से कहा अब्बास और मोहम्मद को तैयार कर। मौला अब्बास ने शहजादों को तैयार अब्बास ने किया, घोड़े की जीन पे अब्बास ने बिठाया। मक्तल करबला लिखती है कि दोनों शहजादों के पांव रकाबों तक नहीं आ रहे थे। मौला अब्बास ने रकाबों के तस्मे काटे, रकाबें छोटी की, छोटी करके जब औन का पांव रकाब में रखा। अब मैं जुमला पढ़ूंगा, जो मातमी हो जुमले पे हाय कहना। मोहम्मद का पांव रकाब में आया, अब्बास ने मोहम्मद का पांव चूमा। मोहम्मद का पांव चूमना था, बीबी ज़ैनब की खैमे से आवाज आई, ओए अब्बास तेरे हया के सदके, अब्बास तूने मक्तल में मेरे बेटे के पांव पे हाथ रखे हैं, ज़ैनब वादा करती है तेरा हाथ हमेशा और तूने ज़ैनब के बच्चों का एतराफ किया। दोनों शहजादे बराबर में घोड़े पे बैठे, दरमियान में हुसैन खड़े हुए, कभी औन का चेहरा देखे, कभी मोहम्मद का चेहरा देखे। औन मोहम्मद का चेहरा देखते हुए मैं मक्तल से एक शेर पढ़ने लगा हूं। हुसैन रेत में बैठे और एक अरबी में शेर पढ़ा। हुसैन कहते हसरत थी मैं तुम्हारी जवानियां देखता, और मैं ज़ैनब के बच्चों को जवान होते हुए देखता। और ज़ैनब ने मेरे बेटे पाले थे, मैं ज़ैनब के बच्चे पालता, और मेरी बहन ने मेरा अकबर पाला, मेरा सजाद पाला। मौला हुसैन ने कहा मेरे फूल खिलने से पहले मुरझा गए। मां दरवाजे पे आई, यौन मोहम्मद जी। अम्मा मेरा लाल सवारियां मेरे खैमे के पास लेके आओ। सवारियां खैमे के करीब है, बीबी देके कहती है औन मोहम्मद जहन में रखना, तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर करार के नवासे हो। मक्तल में इस शान से जाना, इन्हें जाफर तैयार याद आए, इन्हें हैदर करार याद आए। अगली वसीयत सुनना, मेरा लाल इन्हें मैदान में ज्यादा देर मसरूफ रखना। जितनी देर तुम मैदान में रहोगे मैं हुसैन को खैमे में बिठाऊंगी। मुझे हुसैन का जी भर के चेहरा देखना है। तीसरी वसीयत से पहले खुदा की कसम मेरे बस में होता मैं सांसें खत्म करता।
रोका दी ऑन जी अम्मा तू मेरा बड़ा बेटा है, लाल ख्याल रखना, करबला में न गिरना, ये अकबर की जगीर है तो हुसैन का सदका। करबला में न गिरना, करबला में ना इतनी दूर चले जाना, हुसैन लाश उठाने न जाए। और ये सुबह से लाशें उठा उठा के थका हुआ है। दोनों शहजादे और मोहम्मद अब्बास करबला के टीले पे बैठ गए, हुसैन आलिया के दरवाजे पे बैठ गए, आलिया मुसल्ले पे बैठ गई। मौला अब्बास ने दोनों के घोड़ों की लजामों को थामा। अब्बास ने दोनों के चेहरों पे विर्द का दम किया, दोनों शहजादों को कहा लड़ना मक्तल में, सुनना मेरी आवाज को, जैसे मैं कहूं वैसे हमले करना। औन मोहम्मद को करबला के टीलों से उतारा। औन ने मोहम्मद से कहा तू दाएं से जा, मैं बाएं से आता हूं। दोनों शहजादों ने लश्करों पे हमला किया। अब्बास करबला के टीले पे यूं नशेब में दोनों की जंग देख रहे थे। आवाज देते ऑन दाई रकाब पे पाँव दे, ऑन पीछे से देख, ऑन लाभ लश्कर आ गया है, मोहम्मद ऊपर हो, मोहम्मद रकाबों पे पाँव दे, मोहम्मद तलवार ऊपर कर। एक शहजादा फुरात के किनारे की तरफ चला गया, एक शहजादा लश्कर के अंदर चला गया। मक्तल कहती है ज़ैनब का बड़ा बेटा ऑन इतनी बहादुरी के साथ लड़ा है कि लड़ता लड़ता उमर इब्ने साद के खेमे के करीब गया, खेमे की रस्सियों को अपनी तलवार से काटा, काट के कहने लगा तूने हुसैन को गरीब समझा है और तूने हुसैन को तन्हा समझा है, बाहर निकल, ज़ैनब के बेटे लड़ने के लिए आए हैं, बाहर निकल, गाजी के शागिर्द लड़ने के लिए आए हैं। और का हमला करना था। अब्बास ने दोनों हाथों को हिलाया, आवाज आई मरहबा, और मेरी आकाज़ादी के बेटो। मोहम्मद लश्कर को दौड़ाता हुआ वापस आया। या एक मलौन छुप के बैठा था, इसने ऑन के पहलू पे वार किया, ऑन के पहलू पे नेज़े का लगना था, ऑन घोड़े की जीन से गिरने लगा। एक मलौन ने गोर्ज ऑन के रुखसार पे मारा, इधर रुखसार पे लगना था। अब्बास ने भागना शुरू किया। हुसैन की आवाज आई गाजी क्यों जा रहा है, रो के आवाज आई इन्होंने अकेला समझ के मारा, और मेरी ज़ैनब का लाल अकेला समझ गया। अब्बास ने अल्लाह अकबर, अब्बास को टीले से दौड़ता हुआ देखा। लश्करों ने ऑन को छोड़ा। अब्बास जब पहुंचे तो लाल जमीन पे गिर चुका था। जनाबे अब्बास झुके, या ऑन ने आंखें खोल के कहा एक दफा पूछ ले अम्मा हम पे राजी है। हुसैन जाने लगे, ज़ैनब ने हुसैन के दामन को थामा, रो के दी ना उठाने जाना, जहां गिरता है उसे गिरने दे। आज भी तुम करबला में हो, मैं दुनिया के किसी कोने में होता, उन्हें समझ ना आती। मुझसे पूछ कि हम करबला में बैठे हैं, हमने करबला में दाखिल होने से पहले ज़ैनब के बेटे औन की कब्र पे हाजिरी दी है। औन का तो रोजा बना हुआ है, हमें बता ज़ैनब का छोटा बच्चा कहां गया। मैं गलत पढ़ूं, गाजी माफ ना करे। मोहम्मद अभी जिंदा था या घोड़े दौड़ गए, मोहम्मद की सांसें अभी चल रही थी या घोड़ों के साथ ज़ैनब के बेटे की लाश इतनी पामाल हो गई। हुसैन ने जैसे कासिम को उठाया, हौसला हौसला, बीबी ज़ैनब का पुरसा। आज भी हजरत मोहम्मद गंजे शोहदा में शहीदों के साथ, जहां कासिम की लाश के टुकड़े हैं वहीं मोहम्मद की लाश के टुकड़े हैं। शामे गरीबा जब खैमों को आग लग गई, हर बीबी एक एक लाश पे रो रही थी। शिमर मौला सजाद के पास आया, आगे कहने लगा इन बच्चों की मां नहीं है।
इन लाशों पे कोई रोने नहीं आया। आवाज आई ज़ैनब हुसैन को रोने के लिए गई। एक रवायत पढ़ूंगा जो इतनी दर्दनाक है, बहुत कम पढ़ी मिंबर पे। थोड़ा हौसला करो तो वो दर्द सुनना। बीबी जैसे ही हजरत अब्दुल्ला ने और मोहम्मद हवाले किए थे, आलिया ने उस लम्हे से या हुसैन को रोई या अकबर को। तैयार अब्बास ने किए, सवार अब्बास ने किए, लाश पे अब्बास गया। आलिया ने हुसैन को भी नहीं जाने दिया। मेरे बच्चों की लाश पे ना जाना, मेरे बेटे की लाश ना उठाना, जहां गिरता है गिरने दे, जहां दफन होता है होने दे। हुसैन तू मेरे करीब बैठ, मैं तेरा चेहरा देखूं। शाम गरीबा हर लाश पे हर मां गई है, बीबी आलिया बेटों की लाश पे नहीं गई। हुसैन की लाश पे गई, अकबर की लाश पे गई। रस्सियां हाथों पे बदी, शाम चली गई। शाम से पलट के वापस करबला आई। करबला कदी सजाद मुझे ना बता औन की कब्र कहाँ है, मुझे बता मेरे हुसैन की कब्र कहाँ है। बीबी हुसैन की लाश पे बैठ गई। करबला से वापस मदीना चली गई। रोजाना सैयदुल साजदीन के घर हुसैन की मजलिसें बर्पा होनी शुरू हो गई। रोजाना अहले बैत की हवेली में मजलिस होती, मौला सजाद मजलिस पढ़ते। एक जुमला कहने लगा, हम किताबों से पढ़ के सुनाते हैं, आप इतना रोते हैं। उस मजलिस की कैफियत क्या होगी जहां मौके का गवाह, जहां खुद मौला सज्जाद जिसने आंखों से करबला देखी वो करबला सुनाता होगा। रोजाना मर्दों में मजलिस होती, जाकिर का नाम सज्जाद। घर के अंदर मजलिस होती, जाकिरा का नाम ज़ैनब। मदीने की औरतों को आलिया बताती मेरा अकबर कैसे मारा गया। मर्दों में सज्जाद बताते कि मेरे बाबे ने सजदा कैसे किया। लेकिन जब मौला सज्जाद मजलिस पढ़ते, अभी मजलिस पढ़ूं, अक्सर होता है पढ़ते पढ़ते जी घबराता, सामने से फौरन को उठता पानी, पसीना है, रुमाल। सज्जाद जब मजलिस पढ़ते, लोग अभी रो रहे होते या जाकर गश खा जाता। लोग घरों को चले जाते, एक मस्तूर अंदर से आती, सज्जाद के चेहरे पर, सज्जाद आंखें गोल, ये शाम नहीं मदीना। एक दिन मौला सज्जाद ने मजलिस तमाम की, गश का गए। गश से अफाका आया तो किसी को सरहाने बैठा देखा, आंखें खुली, लहू साफ किया। कौन हो? पहचान की आवाज आई, चाचा अब्दुल्ला। कौन? बीबी के शौहर जी। मौला सज्जाद ने बैठ के जनाब अब्दुल्ला का चेहरा देखा। चाचा अब्दुल्ला, आपके चेहरे पे कुछ सवाल है। रो के कहते हैं, जो चेहरा पढ़ लेता है वो सवाल भी जानता है। मौला कहते नहीं, मुझे बोल के बताइए। अब जिसके घर में बहन या बेटी है ना, गरीब करबला का वास्ता तुम हाय कह देना। जब कहना बोल के बताइए, अल्लाह कहते रोज आता हूं, हिम्मत नहीं होती। मौला अगर आप कहें तो ज़ैनब अपने घर वापस चली जाए, मैं रोज अली की बेटी को लेने आता हूं, रोज वापस चला जाता हूं। अगर आप कहें तो अली अपने घर वापस चली जाए। मौला सज्जाद की आवाज़ें, क्यों नहीं, आप शौहर हैं। मौला सज्जाद उठे, जनान खाने में गए। जैसे मर्दों में मजलिस हो रही थी वैसे मस्तूरात में मजलिस हो रही थी। मौला सज्जाद एक सतून के साथ लग के खड़े हो गए। अली की बेटी ने मजलिस के मुसाए बयान करते सज्जाद का चेहरा देखा। बीबी ने अपना बुरका उठाया, मौला सज्जाद के करीब। आप शायर हैं, आप इस कैफियत को समझिएगा, महसूस कीजिएगा जो शोरा बैठे हैं। यूं मौला सज्जाद के करीब से गुजरी, गुजरते कहते तू ना कहना मैं चली जाती, तू ना कहना मैं चली जाती।
मुझे मुझे इल्म है सजा तुमसे कहा नहीं जाएगा। मौला सजा ने दोनों बाहें खोली, रो के कहा अम्मा तेरे सिवा मेरा रहा कौन है, और मेरा हुसैन भी तू है, मेरा अब्बास भी तू है, मेरा अली अकबर भी तू है। अब जिसके घर में बहनें हैं, बहन अपने घर वापस जाए तो भाई कितनी इज्जत से भेजते हैं, बाप कितनी इज्जत से भेजते हैं। मैं अली की बेटी का शाम से वापसी पे अपने घर जाना सुनाने लगा हूं। बीबी आलिया 40 बंद दरवाजों के दरमियान आके खड़ी हुई, एक एक बंद दरवाजे को देखती देखती आखिरी दरवाजे पे गई। अली की बेटी जमीन पे बैठ गई, रो गई खुदा तुझ पे लानत करे हिंदा का बेटा, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी। पहले ज़ैनब अपने घर से जाती थी, इस दरवाजे से हुसैन आते थे, दरवाजे से अब्बास आते थे, इस दरवाजे से अली अकबर आते थे। आज ज़ैनब जा रही है, कोई छोड़ के आने वाला नहीं है। या जनाब फिजा ने दोनों हाथ जोड़े, रोकदी में शाम ने भी साथ रही। आप बीबी मैं तुझे लेके चली जाऊं। बीबी आलिया ने फिजा का हाथ थामा, अली की बेटी की हवेली का दरवाजा आया। बीबी आलिया रोती रोती जमीन में बैठ गई, रो के कहती फिजा मुझे थोड़ी देर रोने दे। रो के कहती बीबी अकबर याद आया। रोकदी नहीं भूलती अकबर की जवानी, लेकिन अब अकबर याद नहीं आया। हुसैन याद आया। रोकदी नहीं भूली 13 ज़रबे, लेकिन अब हुसैन याद नहीं आया। रोक बीबी क्यों रोई हूँ? रोकदी 1 साल बाद अपने दरवाजे पे आई, मुझे मेरा और याद आ रहा है, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया, और मेरे बच्चे करबला में रह गए, और मैं बेटे लेके गई थी, और मैं अकेली वापस आ गई, और मैंने बच्चों को तैयार नहीं किया, और मैंने बेटों को घोड़े पे नहीं बिठाया, और मैं और की लाश पे नहीं रोई। आखिरी 1 मिनट देना। मैं औन की लाश पे ना रोई, मैं मोहम्मद के टुकड़े ना उठा सकी। जनाब अब्दुल्ला दौड़ते हुए आए, रोके कहते ना अली की बेटी, औन भी अकबर का सदका, मोहम्मद भी अकबर का सदका, चल बिस्मिल्लाह अपनी दहलीज के अंदर तशरीफ लाइए। जनाब अब्दुल्ला ने बीबी की कलाई पे हाथ रखा, अब्दुल्ला ने चीख के हाथ पीछे किया। अब्दुल्ला ने अपने हाथों को देखा, हाथों में लहू की लकीरें थी। अब्दुल्ला की आवाज आई, बीबी तेरी कलाइयां जख्मी क्यों हैं? रोक गदी अब्दुल्ला तुझे नहीं बताया, जब हुसैन जीन से गिर गया मेरे हाथों में रस्सियां, कभी इस बाजार कभी उस बाजार, रो रो के कहती रही और मैं मोहम्मद की बेटी। मातमे हुसैन। शायर गरीब ज़हरा जनाब ज़ीशान हसन फरशेदा पर अज़ा के चराग जलाए। आज जी भय के तुम्हें रोएगे मानो मोहम्मद, आज जी भय के तुम्हें रोएगे मानो मोहम्मद। अरे मेरे दिल का सुकून, ऐ मेरी जानो मोहम्मद, आज जी भय के तुम्हें रोएगे मानो मोहम्मद। सुनिए शहजादी की। अरे भाई की लाश पे जाते हुए देखा मैंने, हाय कासिम की तरह दश्त में तुम बिखरे थे। अरे मैं तुम्हारे वो बदन भूली कहाँ,
मोहम्मद आज जी भर के तुम्हें रोएगे मानो मोहम्मद। थोड़ा सा हौसला है तो एक मैं बहन और शहजादी का नजर करता हूं। अरे जैसे गुस्ताखी वो करते थे सरे असग़र से, शाम के बच्चों ने खेला है तुम्हारे सर से। अरे ठोकर मारी गई तुमको बहानो मोहम्मद आज जी भर के तुम्हें रोएगे मानो मोहम्मद। ये जो महसूस कर सकता है उनके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूं। अरे खुद को, जाहिर है माँ तो माँ है ना, खुद को उस वक्त संभाला था बड़ी मुश्किल से, कैसे भेजा था तुम्हें पूछो ये मेरे दिल से। अरे तुम थे इस माँ के लिए दोनों जहानों मोहम्मद आज जी भर के तुम्हें रोएगे मानो मोहम्मद। बस हिम्मत नहीं है। मेरा भाई मोहम्मद शाह मौजूद है, मेरी गुजारिश पे करें मोहम्मद शाह भाई आइए, तशरीफ लाइए। मुजम्मिल भाई भी तशरीफ लाए हैं। मुजम्मिल भाई आपसे गुजारिश है पहले आप आ जाएं एक नौहा, फिर मोहम्मद शाह भाई पढ़ेंगे। इमाम हुसैन की बारगाह में यही हक है रोने का। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत फरमाए, खुदा सलामत रखे ये फर्श अदा बिछाने वालों को, अर्श भाई को, इनके खानवादे को, इनके अलका अहबाब को। यही हक है हुसैन को रोने का। कोशिश कीजिएगा उनकी तरफ से भी पुरसा दीजिए जो किसी भी वजह से अभी तक करबला नहीं आ सके। इमाम ज़माना उनका भी पुरसा आपके पुरसे के तो फ़ैल कबूल फरमाए। मैं 2 या 3 अशार पढ़ता हूँ इमाम हुसैन के। रंगी है खून से करबो बला, दूर दूर तक जो हाय कर सकता है, जो हाय कर सकता है। रंगी है खून